friends, my name is Sneh and you are watching the show of the Hindu editorial vocabulary for 6th of August. So before commencing this session, I just want to welcome you all at my channel Learn English with Sneh. So keep watching and don't skip the video in the middle so that you will get to know each and every word in detail. Okay, and with each word for individual word I will give you a trick how to learn all those words, right? So keep watching, and if you like the video, so please don't forget to like, subscribe and share this video. Let's start the vocabulary session with the first word. And the first word that we have given is dearth. And students, the meaning of dearth is कमी होना, किसी चीज़ की कमी. ओके, ये एक नाउन की तरह एक्ट करेगा सेंटेंस में. और कमी की अगर बात की जाए तो हम बोल सकते हैं कि शॉर्टेज होना. ओके, किसी चीज़ का लैक ऑफ समथिंग होना, स्कैरसिटी होना. ऑल दीज आर द सिनोनिम्स फॉर dearth. ओके, लेट्स कम टू द वर्ड स्कैरसिटी ऑफ और लैक ऑफ समथिंग. किसी चीज़ की कमी होना, डिप्राइव भी आप बोल सकते हो, एज वेल एज यू कैन से स्कैंटी. ओके, ये जो स्कैंटी वर्ड है ये एसएससी में कई बार देखने को मिलेगा. ओके, एंड dearth इज़ वेरी कॉमन इन योर बैंकिंग एग्जाम्स. As well as paucity is also an important word for dearth that is asked in exams, very common. Okay, now come to antonyms. Antonym का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इस वर्ड का अपोजिट क्या होगा? अगर हम किसी चीज़ की कमी की बात करें तो अपोजिट क्या हो जाएगा उसका? दैट इज abundance, plenty of something. Okay, दैट मीन्स किसी चीज़ का abundance होना, उस चीज़ का बहुत ही एक्सेस में होना, प्रचुरता में होना, राइट? Now come to example. There seems to be a dearth of good young players at the moment. That means ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अच्छे जो young players हैं उनकी कमी है. ओके, ऐसा लग रहा है कि यंग प्लेयर्स नहीं है यहाँ पे, बहुत ही कम है. ओके, दैट्स कॉल्ड डर्थ. ओके, अब डर्थ को याद करने के लिए आप सिंपली याद रखें इसको अर्थ से, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा अर्थ लिखा हुआ है क्लियरली. तो अर्थ पे आजकल अगर हम इस सिनेरियो की बात करें कोविड-19 या इससे पहले, तो हमारी हर चीज़ की कमी होती जा रही है. लाइक आपकी इकोनॉमी भी डाउन जा रही है. ओके, पोल्यूशन भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था, तो हर चीज़ की कमी होती जा रही है. पॉपुलेशन बिल्कुल डिक्रीज़ हो रही है. दैट्स गुड थिंग, बट कहीं ना कहीं अर्थ पे हर चीज़ की प्लांट्स कम हो रहे हैं धीरे धीरे. ओके, जो स्पीसीज़ हैं वो कम हो रही है, एनिमल स्पीसीज़. ओके, तो अर्थ पे हर चीज़ की कमी होती जा रही है, तो अर्थ को हम याद रखेंगे डर्थ को अर्थ से, और अर्थ से याद आएगा कमी. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स. द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज कॉन्फिस्केट. ओके, कॉन्फिस्केट करने का मतलब होता है चीज़ों को सीज कर लेना. दैट मीन्स किसी की चीज़ों को हथिया लेना, जब्त कर लेना. लाइक आपने बैंक से कोई लोन उठाया. ओके, और आपने उस लोन को क्या नहीं किया, रिपे नहीं किया. तो एट दैट टाइम व्हाट बैंक विल डू, क्या करेगा बैंक? आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, ओके, उसको वो क्या कर लेगा? जब्त कर लेगा विद अथॉरिटी. ओके, अथॉरिटी वाला चीज़ आप ध्यान रखना. जिसके पास अथॉरिटी होती है वो तभी आप क्या कर सकते हो? सीज कर सकते हो, जब्त कर सकते हो चीज़ों को. उसी को हम कॉन्फिस्केट कहेंगे. समझ में आ गया है? टेक ओवर कर लेना, इम्पाउंड करना. ओके, ऑल दोज आर द सिनोनिम्स फॉर कॉन्फिस्केट. नेक्स्ट कम टू एंटेनिम. एंटेनिम, अगर आप किसी की चीज़ को जब्त कर रहे हो तो उल्टा क्या हो जाएगा? आपने अगर किसी की कोई चीज़ ली तो आप उसे रिटर्न करोगे. ओके, दैट्स कॉल्ड कॉन्फिस्केट. ओके, नेक्स्ट कम टू एग्जाम्पल स्टूडेंट्स. द गार्ड्स कॉन्फिस्केटेड हिज कैमरा. जब आप कहीं घूमने जाते हो और वहाँ पे फोटोज़ क्लिक करना अलाउ नहीं है, तो क्या करते हैं गार्ड जो है, बिकॉज उसके पास अथॉरिटी होती है सारी, तो वो आपकी कैमराज को क्या कर लेता है? सीज कर लेता है, अपने पास रख लेता है, टेक ओवर कर लेता है कुछ टाइम के लिए. क्लियर है? कॉन्फिस्केट को याद करने के लिए आप इसको याद कर सकते हो कॉर्न. फिश को हम याद करेंगे फिश, और एट को याद करेंगे खाने से, बिकॉज एट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट. ओके, तो कॉर्न क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? कौन फिश को खाने के लिए जब्त करके ले गया? कौन फिश को खाने के लिए जब्त करके ले गए? याद रहेगा? किसने फिश को जब्त किया, ये भी बोल सकते हो. तो कॉन्फिस्केट. ओके, तो सिंपल है आई थिंक लर्न करना. नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज बैटरिंग. ओके स्टूडेंट्स, बैटरिंग का मतलब होता है, बैटर का मतलब दैट मीन्स टू
बीट समवन कंटिन्यूसली, ओके, कंटिन्यूसली किसी को बीट करना, किसी पे अटैक करना, उसे क्रिटिसाइज करना, उसको मारना बहुत ज़्यादा, दैट्स कॉल्ड बैटरिंग, ओके। एक बैटर होता है जो आप घोल बनाते हो, दैट्स कॉल्ड बैटर, उसी से ये बैटरिंग बना है, लेकिन दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा वर्ड सेम है बट मीनिंग कहीं ना कहीं डिफरेंट है दोनों का, तो दोनों ही सेंस में आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे सीवियर क्रिटिसिज्म के लिए, रेप्रिमेंड, डिफीट करने के लिए, अटैक करने के लिए, इन सब के मतलब किसी को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। सिंपली ध्यान रखें, बीट करना, मारना, पीटना, ओके। अगर हम बात करते हैं एंटेनिम की, तो स्टूडेंट्स अगर आप किसी को मार रहे हो तो दूसरी तरफ आप उसे क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ओके। तो प्रोटेक्ट करना, शील्ड करना, ओके, दीज आर द एंटेनिम्स और ऑपोजिट वर्ड्स फॉर बैटरिंग, ओके। नाउ कम टू एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, द फिल्म टुक अ बैटरिंग फ्रॉम क्रिटिक्स, ओके। तो फिल्म को क्या मिला, बहुत ही क्रिटिसिज्म मिला, उसके जो अपोजिशन वाले जो लोग थे, जो उसके फेवर में नहीं थे, उन सब से उसे क्या मिला, बहुत ही क्रिटिसिज्म मिला, एक तरह से उसकी हार हुई ये बोल सकते हो, ओके। लोगों ने उसे सराहाया नहीं, लोगों ने उसको डिफेम किया, ओके। तो बैटरिंग को कैसे याद करोगे, बैट से याद कर सकते हो, ठीक है, बैट से उसने मुझे मार मार कर मेरी हालत बुरी कर दी, ओके। दैट मीन्स मारना, हालत बुरी करना, क्रिटिसाइज करना, ओके, किसी पे अटैक करना, तो बैटरिंग को बैट से याद रखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज स्काउटेड, ओके। एंड द मीन ऑफ स्काउटेड, इट स्काउट का मतलब होता है, देखो स्टूडेंट्स, एक तो स्काउट होते हैं जो स्काउट गार्ड्स होते हैं, लाइक गार्डिंग जो करते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर मैं ये बोलूँ कि आप बोल सकते हैं स्काउटिंग का मतलब क्या हो सकता है, ये स्काउट गार्ड जो आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ओके, जो एनसीसी और इन सब में होते हैं। एंड द नेक्स्ट स्काउटिंग मीन्स टू सर्च समथिंग, ओके। स्काउटिंग का दूसरा सेंस जो है वो क्या है, मेक अ सर्च फॉर समवन, ओके, किसी के लिए कुछ सर्च करना, कुछ ढूंढना, एक्सप्लोर करना, एग्जामिन करना, लुक करना, लुक फॉर आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ओके। फ्रेजल वर्ब है सर्च के लिए, हंट भी आप बोल सकते हो। एक तरफ सर्च कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ खोज रहे हैं, दूसरी तरफ आप क्या करेंगे, उसे इग्नोर करेंगे, क्लियर है। तो दिस वुड बी द एंटेनिम एंड ऑल दीज आर द सिनोनिम्स फॉर स्काउटिंग। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, आउटराइडर्स वेंट स्काउटिंग फॉर स्मॉल सेटलमेंट्स टू लूट, ओके। तो आउटराइडर्स जो हैं उन्हें, वे कहाँ गए, वो बेसिकली उन्हें लूटना था, कहीं भी लूटमार करनी थी, ओके, लूटपाट करनी थी, तो उसके लिए वो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे सेटलमेंट्स जो है, मतलब उन्होंने प्लान्स बनाए, प्लान्स को सर्च किया कि हम कहाँ के कैसे कैसे क्या करेंगे, तो उन चीज़ों को खोजा, उन चीज़ों को एक्सप्लोर किया ताकि वो लूटपाट कर पाए, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स, इज शेल्व्ड, ओके। शेल्व का मतलब होता है स्टूडेंट्स, एक तो आप सिंपली शेल्व का मतलब पता होगा आपको, टू अरेंज समथिंग, ओके, टू अरेंज योर बुक्स और टू अरेंज समथिंग इन द शेल्फ, ओके, मतलब ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चीज़ों को जचाना, रखना, ओके। एंड अनदर मीन ऑफ शेल्फ इज रिमूव, ओके, वहाँ से हटा देना। एंड वन मोर थिंग इज वी कैन से डिसाइड नॉट टू प्रोसीड, ओके। दैट मीन्स आपने ये डिसाइड कर लिया कि इसे आगे नहीं प्रोसीड करना है, इसे आगे नहीं चालू रखना है, दैट वन इज ऑल्सो शेल्व्ड, ओके। शेल्व्ड की अगर सिनोनिम्स की बात करें तो पुट ऑफ हो सकता है, जिस चीज़ को आप आगे नहीं लेके जा रहे हो, दैट मीन्स आप उसमें क्या कर रहे हो, उसको कैंसिल कर रहे हो, उसको डिले कर रहे हो, उसे डेफर कर रहे हो, उसे सस्पेंड कर रहे हो। ऑल दीज आर द सिनोनिम्स फॉर शेल्व्ड, ओके। प्रोक्रेस्टिनेट भी आप बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, प्रोक्रेस्टिनेट हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ओके। प्रोक्रेस्टिनेशन भी क्या होता है, शेल्व ही होता है। नाउ कम टू एंटेनिम्स स्टूडेंट्स। एंटेनिम्स में अगर बात की जाए तो अगर किसी चीज़ को आप वहाँ से डिले कर रहे हो, उसे प्रोसेस में नहीं लेके आने दे रहे हो, तो उसका क्या हो जाएगा, उल्टा उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है। अगर डिले करो, किसी प्रोसेस को नहीं आगे जाने दे रहे हो, तो उल्टा क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट, उसको इम्प्लीमेंट कर देना, उसको एग्जीक्यूट कर देना, क्लियर है। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, प्लान्स टू री ओपन द स्कूल्स हैव बीन शेल्व्ड, ओके। स्कूल्स को रीओपन करने के जो प्लान्स थे उन्हें क्या कर दिया गया, शेल्व कर दिया गया, दैट मीन्स उन्हें डिले कर दिया गया, उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया, ओके। तो आई थिंक समझ में आ गया सबको शेल्व का मतलब। तो शेल्व को सेल्फ से जो आपकी अलमीरा होती है उससे याद रखेंगे, ओके, कि आपने चीज़ों को अच्छे से अरेंज किया अलमीरा में, शेल्व को सेल्फ से याद रखेंगे, और उस चीज़ को अरेंज करने को आपने डिले नहीं किया, चीज़ों को आपने टाइमली अरेंज किया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज ग्रैपलिंग, ओके। ग्रैपल का मतलब होता है रेसल समथिंग, ओके, टू रेसल समवन। रेसल समवन का मतलब समझ में आया कि किसी से लड़ाई करना, फाइट करना, हाथापाई करना, ओके। देखो यहाँ पे हाथापाई लिखा हुआ है, ओके। एंगेज इन अ क्लोज फाइट और स्ट्रगल विदाउट वेपन्स। देखिएगा यहाँ पे गन वगैरह का
जो आपकी स्वॉर्ड्स होती हैं, गन्स होती हैं, उन सब चीज़ों का यूज़ नहीं किया जाएगा। जो आपसी फाइट होती है ना, हाथापाई जो होती है हाथों से, दैट्स कॉल्ड ग्रैपलिंग। ओके, गुत्थम गुत्था होना, राइट। तो आप क्या बोल सकते हो? रेसलिंग, फाइट, टसल, ब्रॉल, कॉम्बैट, ओके, स्कफल, ओके, ऑल दीज आर द सिनोनिम्स फॉर ग्रैपलिंग। ओके, नाउ कम टू एंटोनिम। अगर आप एक तरह से फाइट कर रहे हो तो दूसरी तरफ क्या होगा? आपको शांति बनाए रखनी होगी, तो क्या हो जाएगा? एंटोनिम हार्मनी। ओके, नेक्स्ट कम टू एग्जाम्पल, द न्यू गवर्नमेंट हैज़ येट टू ग्रैपल विद द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन। ओके, जो नई गवर्नमेंट जो आई है उसे क्या करना पड़ेगा? उसे स्ट्रगल करना पड़ेगा या उसे कॉम्बैट करना होगा किस प्रॉब्लम से? एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम से। ओके, दैट्स कॉल्ड ग्रैपलिंग। तो ग्रैपल आई थिंक याद रहेगा, इसको हम याद कर सकते हैं। आपने सुना होगा ना किसी की ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी है, तो ग्रेस्प से नहीं, हम इसको ग्रैप से याद करेंगे। ग्रैप करने का मतलब होता है किसी चीज़ को होल्ड करना, क्लियर है। तो उसने मुझे हाथापाई करते करते उसने मुझे कंट्रोल में कर लिया, उसने मुझे ग्रैप कर लिया कि मैं उससे लड़ नहीं पाया, तो ग्रैप से आप याद कर सकते हो इसे। नेक्स्ट वन इज डायस्पोरा। स्टूडेंट्स, डायस्पोरा का मतलब होता है माइग्रेंट्स। ओके, क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे? माइग्रेंट। मतलब कि कुछ ऐसे एक प्रजाति के लोग जो एक जगह पे हैं और वो दूसरी जगह पे क्या हो गए हैं? चले गए हैं। ओके, वो दूसरी जगह पे डिपार्ट कर गए हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? डायस्पोरा। दैट मीन्स पीपल हु स्प्रेड और बीन डिस्पर्स्ड फ्रॉम देयर होमलैंड। ओके, लाइक आप यहाँ के हो, आप बहुत सारे लोग हो, आप यहाँ रोहिंग्यास वाला केस देखा है ना आपने, वो जहाँ के थे वहाँ से वो इंडिया में आ रहे हैं, राइट। दैट मीन्स कोई भी जो अपनी जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पे चला जाए उसे माइग्रेंट कहते हैं ना। तो अगर ये चीज़ माइग्रेंट तो मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं, बट अगर ये चीज़ मास लेवल पे हो रही है, दैट मीन्स ये बहुत सारे लोग एक साथ ऐसा कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे क्या? डायस्पोरा। दैट मीन्स मास डिपार्चर। ओके, क्या बोलेंगे? मास डिपार्चर। एक्सोडस, 110 से याद किया था ना, 110 लोग स्टेशन से डिपार्ट कर गए, स्टेशन से प्रस्थान कर गए। ओके, डिकैम्पिंग भी इसी का सिनोनिम हो जाएगा। तो आई थिंक डायस्पोरा क्लियर होगा सबको। एंटोनिम क्या होगा स्टूडेंट्स इसका? एंटोनिम, अगर कहीं से आप निकल रहे हो, कहीं किसी जगह को छोड़कर जा रहे हो, डिपार्ट कर रहे हो वहाँ से, तो दूसरा अपोजिट क्या हो जाएगा? अराइव करना। ट्रेन गई है तो अपोजिट क्या हो जाएगा? ट्रेन आएगी, क्लियर है। तो डायस्पोरा का अपोजिट होगा अराइवल और एंट्री, और डायस्पोरा का मीन क्या होगा? माइग्रेंट, डिपार्चर, एक्सोडस, एग्जिट, डिकैम्पिंग, ऑल दीज आर द synonyms for diaspora. Now come to example students. People from every country of diaspora now live in इसराइल। ओके, मतलब जितने भी कंट्रीज़ के जो डायस्पोरा है, मतलब उस डायस्पोरा में जितने भी लोग हैं उस जगह के, ओके, वो कहाँ रहने लग गए? अब इसराइल में, क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड। इसको आई थिंक डायरेक्टली आप याद रख सकते हो, डाइस से याद रख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली याद रखिए स्टूडेंट्स, अच्छी बात है। नेक्स्ट वी हैव इज ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब होता है टू कैंसिल समथिंग। ओके, कैंसिल का आप क्या बोल सकते हैं? टू वॉइड। तो कुछ दिन पहले वर्ड को मैंने आपसे डिस्कस किया था। एज वेल एज यू कैन से एब्रोगेट। ओके, किसी चीज़ को कैंसिल करना, डिसअलाउ करना, ओके, रिफ्यूज़ कर देना, रिजेक्ट कर देना। ओके, बट ये कब कर पाओगे? जब आपके पास अथॉरिटी होगी। जब किसी चीज़ की अथॉरिटी होने पे अगर आप किसी चीज़ को कैंसिल कर रहे हो, लाइक सुप्रीम कोर्ट हैव ऑल द अथॉरिटी टू कैंसिल एनी ऑफ द केस। ओके, सुप्रीम कोर्ट के पास सारी अथॉरिटी होती है केसेस को कैंसिल करने की या किसी डिसीजन को कैंसिल करने की। सो आप उस सेंस में उसको याद रखेंगे, ओवरराइड को। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अगर किसी चीज़ को आप कैंसिल कर रहे हो तो किसी चीज़ को अलाउ करोगे। ओके, अपोजिट इज अलाउ। नाउ कम टू एग्जाम्पल हाउ टू राइट दिस वर्ड। सिटी काउंसिल मेंबर्स वांटेड टू ओवरराइड द मेयर्स वीटो। ओके, अगर किसी के पास वीटो पावर है स्टूडेंट्स, तो आप ओवरराइड कर रहे हो। ओवरराइड करने का मतलब आप उसके वीटो पावर को कैंसिल करने के लिए वोट दे रहे हो, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा? सिटी काउंसिल मेंबर्स ने वोट दिया टू ओवरराइड द मेयर्स वीटो। ओके, मेयर की जो वीटो पावर है उसे कैंसिल करने के लिए लोगों ने क्या किया? वोट दिया। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव सम वर्ड्स, दोज आर वेरी कॉमन वर्ड्स। के न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हो रहा है इन वर्ड्स का, तो इसलिए मैंने इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा। एक बार एक ग्लैंस ले लेते हैं थोड़ा सा। रेज का मतलब होता है स्टूडेंट्स गुस्सा। बताया था ना कि एज के साथ लोग जो हैं क्रोधित होते जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? रेज का मतलब गुस्सा और स्टॉर्मी। ओके, एज वेल एज यू कैन से इंडिग्नेशन। क्लियर है। नेक्स्ट वन वी हैव इज फॉरवर। फॉरवर वर्ड को हमने लास्ट क्लास में ही आई थिंक डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। फॉरवर का मतलब होता है एंथुसियाज्म। ओके, यू कैन से जोश, जील। ओके, एंथुसियाज्म, समझ में आ गया।
तो इसी के सिनेरियो में कल ही हमने डिस्कस किया था रेडीनेस, दैट मीन्स अलाक्रिटी। अलाक्रिटी भी क्या है, फर्वर ही है, पैशन ही है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज डीम्ड। डीम्ड का मतलब होता है मान लेना। ओके, रिगार्ड समथिंग। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं कि टू जज और टू कंसीडर समथिंग, कि जो बोला जा रहा है उसे मान लिया गया है, कि हाँ इसे अब ये मान लिया गया है। ओके, सो बोलते हैं ना कि इस एरिया को अब क्या कर दिया गया, दिस एरिया इज डीम्ड टू बी सेफ। ओके, इस एरिया को अब सेफ मान लिया गया है, दैट्स कॉल्ड डीम, दैट मीन्स मान लेना, रिगार्ड, जज एंड कंसीडर। एंड द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज रेपरक्यूशन। ओके, रेपरक्यूशंस का मतलब होता है किसी चीज़ के अफेक्ट्स। ओके, इफेक्ट समझ में आ गया, दैट मीन्स उसके परिणाम जो हैं, उसके रिजल्ट्स जो है, रिजल्ट्स को ही हम क्या कहेंगे, क्या, रेपरक्यूशंस। सो जो आपके एग्जाम में वर्ड आता है वो रेपरक्यूशन भी आता है स्टूडेंट्स। आफ्टर मैथ इज वेरी कॉमन फॉर योर सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स, कॉन्सिक्वेंस इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, रेपरक्यूशंस। तो रेपरक्यूशन का मतलब जो परिणाम होते हैं, और यूजुअली जो आपके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो बैड के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज विल्टिंग। ओके, विल्ट वर्ड का मतलब होता है विदर। ओके, विदर मतलब आपने पढ़ा है ना, WITHER। विदर का मतलब मुरझा जाना, किसी चीज़ का कमजोर हो जाना। ओके, बिकम लिम। ओके, बिकम वीक। ओके, दैट्स कॉल्ड विल्टिंग। नेक्स्ट वन वी हैव इज स्टेज्ड। स्टेज के दो मतलब है स्टूडेंट्स, एक तो आप परफॉर्म करते हो स्टेज पे, दैट्स कॉल्ड स्टेज। ओके, दैट मीन्स टू परफॉर्म ऑन पोडियम, परफॉर्म ऑन स्टेज। ओके, एंड द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट मीनिंग इन द अनदर सेंस वी कैन से प्लान समथिंग। ओके, ऑलरेडी किसी चीज़ को प्लान करना, दैट वन इज ऑल्सो नोन एज स्टेज्ड। मंचन इसको हिंदी में बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर बैंकिंग स्टूडेंट्स दैट इज रेंडर। ओके, रेंडर का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रोवाइड करना, देना। लाइक टू रेंडर, ही रेंडर्ड मी ऑल द सर्विसेज, उसने मुझे सारी सर्विसेज क्या की, प्रोवाइड की। ओके, सो हम क्या कहेंगे, देना, प्रोवाइड करना या गिव। ओके, ऑल दीज आर द वर्ड्स फॉर टुडे। सो एक बार रिवाइज करना है तो रिवाइज कर लेते हैं। रेज का मतलब होता है गुस्सा, फॉरवर का मतलब होता है पैशन, डीम्ड दैट मीन्स टू रिगार्ड समथिंग, टू जज समथिंग, रेपरक्यूशन का मतलब हो जाएगा नेगेटिव इफेक्ट्स और आई कैन से कॉन्सिक्वेंसेज, विल्टिंग दैट मीन्स मुरझा जाना, विथरिंग, स्टेज्ड का मतलब हो जाएगा क्या, प्लानिंग समथिंग, और वी कैन से परफॉर्म ऑन स्टेज, राइट। रेंडर का मतलब प्रोवाइड करना हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओवरराइड मीन्स कैंसिल करना। डायस्पोरा मीन्स माइग्रेंट्स को हम क्या कहेंगे, मास डिपार्चर इज डायस्पोरा। ग्रैपलिंग मतलब कि किसी से हाथापाई करना, किसी से फाइट करना। शेल्व का मतलब हो जाएगा चीज़ों को अरेंज करना, रिमूव करना, और वीकेंड से डिले करना, राइट। स्काउटेड दैट मीन्स टू सर्च समथिंग, टू हंट समथिंग। बैटिंग का मतलब होता है टू बीट समवन कॉन्टिन्यूसली। ओके, कॉन्फिस्केट का मतलब होता है टू सीज। ओके, टू सीज अ प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को सीज करना। नेक्स्ट वन वी हैव डर्थ, और डर्थ का मतलब क्या हो जाएगा, कमी। ओके, तो स्टूडेंट्स all these are the words for today's vocabulary. So now come to the last part. Students, if you like the video, so please don't forget to subscribe, like and share this channel, and please share it among your friends. And if you have any doubts, so please you can put your doubts in comment window. Okay, comment section में आप doubts को रख सकते हो. And thank you very much, thank you so much for watching the video.